गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नए लेसन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो आज हम सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर ऊर्जा, सौर यानी सूर्य, ऊर्जा यानी उष्णता। सूर्य की उष्णता से क्या क्या हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पाठ संकलित है, देखिए बच्चों। तो इस पाठ का आशय पहला देखेंगे हम। आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। आज के युग में नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, अवधि समाप्त होने पर भी पुनः उपयोग में लाना, उसे नवीकरणीय कहते हैं। तो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। अभी देखिए, घर में हम चार्जर रहता है, वो हम बार बार क्या है, चार्ज करते रहना चाहिए। नवीकरणीय सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय का योग्य ऊर्जा है। इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, इस पाठ में हम ऊर्जा के बारे में यानी उष्णता के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। सूर्य की उष्णता का उपयोग हम करते हैं, वह तो हजारों सालों से आ रहा है। लेकिन हाँ, बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। लेकिन सूर्य की जो उष्णता है, उससे हम बिजली बनाने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी का फासला है सूर्य और पृथ्वी में। बाप रे, यह कितना शक्तिशाली है। देखिए, सूर्य, उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारी ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। सूर्य का सिर्फ एक हिस्सा जो है, उससे 1/4, उससे हमारे बिजली के जो कुछ बिजली संबंधी, ऊर्जा संबंधी, उष्णता के बारे में जो कुछ है, वो सब पूरी हो जाती है। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति, यानी अंग्रेजी में इसे सोलार एनर्जी कहते हैं। क्या खूब, आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। अभी देखिए, जो कुछ सबके घर के टेरेस पर ऊपर क्या है, सोलार लगाते हैं। जब चाहे तब हमें गर्म पानी मिल जाता है। वो कैसे? सूर्य के ताप से। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। सूर्य से हमें उष्णता भी मिलती है और क्या है, प्रकाश भी मिलता है। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांगे बढ़ने लगी हैं, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा उसकी मांग बढ़ने लगी, वैसे मनुष्य क्या है, अलग अलग शोध वो ढूंढने लगा। अलग अलग स्रोत यानी किसी वस्तु का उत्पत्ति का स्थान, यानी अलग अलग शोध वो करने लगा। तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन।
तब मनुष्य ने क्या खोज निकाला? सूर्य से उष्णता पाने का, उससे सोलर एनर्जी भी क्या है, आ गया। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य, इन 3 तत्वों से हो सकता है। नवीकरणीय यानी अवधि समाप्त होने पर भी पुनः क्या करना? उत्पादन, उपयोग में लाना। ये कैसे? पानी से, वायु यानी हवा से और सूर्य के ताप से, इन 3 तत्वों से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन हम कर सकते हैं। इसे ही जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा कहा जाता है। वाह, क्या बात है! पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी में तेजी से वृद्धि हुई है। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी क्या है? वृद्धि हो गई है। सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के प्रमुख 2 तकनीकी है। एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग। फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के ये 2 तकनीकें, एक फोटोवोल्टाइक और दूसरा कॉन्सेंट्रेटिंग, 2 तकनीकें। जी हाँ, इन दोनों तकनीकों में सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? देखिए बच्चों, फर्स्ट वन सौर ऊर्जा, यह विद्युत ऊर्जा के बदले में उपयुक्त होती है, यानी इसके लिए हमें बिजली की जरूरत नहीं है। सौर ऊर्जा यानी सूर्य के ताप से ही हम क्या है? बिजली यानी लाइट, ट्यूबलाइट हो या कुछ पानी गर्म करना है तो वो सब उसे बिजली की जरूरत नहीं है, तो उसे क्या है? सिर्फ सूर्य के ताप की जरूरत है। यह ऊर्जा सीधे सूर्य से ही हमें प्राप्त होती है। क्या खूब! इससे घरों में बिजली मिलती है और पानी भी गरमाया जा सकता है। चार्जर यानी सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा से हम घर में लाइट भी जला सकते हैं। इसके लिए क्या है? बिजली का उपयोग, बिजली का इस्तेमाल नहीं करते। जब भी हमें लाइट चाहिए तो क्या है? शाम को वो ऑटोमेटिक बल्ब लग जाते हैं, यानी वो सूर्य से चार्ज किया जाता है, हो जाता है। यह है सौर ऊर्जा। दूसरा सोलर कुकर, यानी खाना पकाने के लिए ईंधन के बदले इस सोलर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हिंदी में सौर चूल्हा पाचक कहते हैं। जी हाँ, सोलर कुकर को बाहर रखकर खाना पकाया जा सकता है। अगर आपको चावल पकाना है, चावल बनाना है, तो आप क्या करते हैं? किसी एक खाना पकाने के लिए हम क्या करते हैं? गैस लगाते हैं चावल पकाने के लिए। लेकिन यहाँ सोलर कुकर में क्या है? सीधे उस कुकर में चावल भिगो के क्या है? जाकर क्या करना है? सूर्य के ताप में बाहर रखना है। तो सूर्य के ताप से क्या हो जाता है? चावल पक जाता है और राइस तैयार हो जाता है, खाना पक जाता है। नेक्स्ट सौर लालटेन। सौर लालटेन यह बहुत ही हल्का रहता है। इसे जलाने के लिए मिट्टी
का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सौर लालटेन यानी कंडील लैंप जो हम लगाते हैं उसे क्या करते हैं हम पेट्रोल ईंधन कुछ ना कुछ उसे डालते हैं या गैस से भी हम लालटेन लगाते हैं। तो इससे सौर लालटेन को क्या है, इसे ईंधन की जरूरत नहीं या तेल की या पेट्रोल या गैस किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर हम 1 घंटा तक हमने सूर्य बाहर रखा तो वो क्या है, सूर्य के ताप से चार्ज हो जाता है और जब बिजली चली जाती है तब हम सौर लालटेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, सौर पथ दीप। सौर पथ दीप से होती है बिजली की बचत। देखिए बच्चों, जहां बिजली नहीं आती रहती, जहां बिजली का सप्लाई नहीं रहता, तब क्या है, सौर पथ दीप का हम इस्तेमाल वहां कर सकते हैं। सौर पथ दीप लगाने से सूर्य से ही वो चार्ज हो जाता है और ऑटोमेटिक जब हम शाम हो जाती है तब अंधेरा जब बढ़ जाता है तो क्या है, सौर पथ दीप लग जाते हैं। ये ज्यादातर क्या है, गांव जो है देहातों में, गांवों में हमें देखने को मिलते हैं। सौर पथ दीप से होती है बिजली की बचत। इससे बिजली की बचत भी हम कर सकते हैं। जहां विद्युत लाइन नहीं लगा सकते ऐसे प्रदेशों में सौर पथ का अधिक उपयोग हो जाता है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई में जल निकालने के लिए सौर पंप का उपयोग किया जाता है। यातायात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के कारण ईंधन की बचत हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में यह अधिक से अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। सौर ऊर्जा द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को भी हम रोक सकते हैं। यह बिजली से बहुत क्या है, ज्यादा सुरक्षित है। निस्संशय सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है, इसलिए बिजली से भी यह बहुत ही उपयोगी है और इससे कुछ डर भी नहीं है या कुछ लगाने में कुछ डर नहीं है, बहुत ही सुरक्षित है। अगर हम बिजली लाइट लगाते हैं तो करंट लगने का या शॉक लगने का डर लगता है। अगर सौर ऊर्जा का वहां उपयोग हुआ तो हमें सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए आजकल बहुत जने बिजली से ज्यादा सौर ऊर्जा का ही ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, आज हमने सूर्य के ताप से क्या क्या लाभ है इसके बारे में हमने आज ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो यह है आपका 40th लेसन सौर ऊर्जा। एक बार पढ़िए और अगर नहीं समझ में आया तो आप स्कूल को आ रहे हो तब आप मुझे पूछ सकोगे या पूछेंगे तो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। समझ में आया बच्चों?